नमस्कार। घंटों पढ़ाई तो करते हैं पर नतीजे वो वैसे नहीं मिलते जिसकी उम्मीद होती है ना? आज हम एक ऐसे साइंटिफिक ब्लूप्रिंट की बात करेंगे जो मेहनत को सही दिशा देगा। मतलब ये सिर्फ ज्यादा पढ़ने के बारे में नहीं है, बल्कि स्मार्ट तरीके से, सही तरीके से पढ़ने के बारे में है। ये कहानी बहुत जानी पहचानी लगती है, सही कहा ना। दिन रात की मेहनत की जाती है, लेकिन जब रिजल्ट्स आते हैं तो बस हाथ लगती है निराशा। तो भाई कमी कहाँ रह जाती है? साइंस कहता है कि जवाब कितने घंटे में नहीं, बल्कि कैसे पढ़ा गया इसमें छिपा है। और इसी कैसे का समाधान छिपा है सीखने के विज्ञान में, मतलब अ साइंटिफिक वे ऑफ स्टडिंग में। ये सिर्फ हार्डवर्क के बारे में नहीं है, ये है स्मार्ट वर्क के बारे में। एक ऐसा तरीका जिससे पढ़ाई में लगाया हुआ हर एक मिनट बेहतर परिणाम दे। तो चलिए, सबसे पहले इस प्लान की नींव को समझते हैं। ये 7 साइंटिफिक सिद्धांत हैं जो सच में सब कुछ बदल सकते हैं। पहला, एक्टिव रिकॉल, मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि किताब बंद करके याद करना। दूसरा, स्पेस्ड रिपीटिशन, एक ही दिन में 10 बार रिवीजन करने के बजाय कुछ कुछ दिनों के गैप पर रिवीजन करना। फिर आता है प्रैक्टिस टेस्ट, जो तैयारी का सबसे शक्तिशाली तरीका है। इसके अलावा अलग अलग सब्जेक्ट्स को मिक्स करके पढ़ना, अपने शब्दों में नोट्स बनाना, पूरी नींद लेना और हाँ, अपनी गलतियों को ट्रैक करने के लिए एक एरर लॉग बनाना। ये सब मिलकर तैयारी को एक नई धार देंगे। तो सबसे बड़ा बदलाव जो करना है वो यहीं से शुरू होता है। सिर्फ हाइलाइटर लेकर किताबों को रंगना बंद करना होगा। ये पैसिव लर्निंग है, मतलब दिमाग ज्यादा मेहनत नहीं कर रहा। हमें एक्टिव बनना पड़ेगा, अपने दिमाग को चैलेंज करना होगा। कोई टॉपिक पढ़ें, फिर किताब बंद करें और खुद से पूछें, मैंने अभी क्या सीखा। जानकारी को अपने दिमाग में दोबारा बनाने की कोशिश करें। असल में सीखना इसी को कहते हैं। अच्छा, अब जब हम सिद्धांत समझ गए हैं तो चलिए उस 67 डे के एक्शन प्लान पर चलते हैं जो जीत दिलाएगा। ये 9 हफ्तों का एक बिल्कुल साफ रोड मैप है, मंजिल तक का सीधा रास्ता। देखिए, हमने इस पूरी यात्रा को 3 आसान हिस्सों में बांट दिया है। पहले 2 हफ्ते हम एक मजबूत नींव बनाएंगे। उसके बाद अगले 4 हफ्ते हम प्रैक्टिस और स्पीड पर काम करेंगे। और आखिर के 3 हफ्ते बस सब कुछ समेटकर अपनी तैयारी को फाइनल टच देंगे। किसी भी सफर की शुरुआत नक्शे को समझने से ही तो होती है। तो इस पहले फेज का लक्ष्य यही है, अपने सिलेबस को ठीक से समझना, एक बेसलाइन मॉक टेस्ट देकर ये जानना कि हम अभी कहाँ खड़े हैं और अपनी गलतियों पर नजर रखने के लिए एक डायरी बनाना। अब आता है असली एक्शन का समय। इस दूसरे फेज में हम रफ्तार पकड़ेंगे। यहाँ एक्टिव रिकॉल जैसी टेक्निक्स को असल में लागू किया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दिए जाएंगे और टाइम प्रेशर में बेहतर परफॉर्म करना सीखा जाएगा। और ये है आखिरी चरण, फिनिशिंग लाइन की तैयारी। यहाँ हम कुछ भी नया पढ़ना लगभग बंद कर देंगे और जो पढ़ा है उसे और भी ज्यादा मजबूत करने पर फोकस करेंगे। लक्ष्य है कॉन्फिडेंस को पीक पर ले जाना और एग्जाम वाले दिन के लिए पूरी तरह से तैयार होना। तो ये तो हुई 9 हफ्तों की बड़ी पिक्चर, लेकिन ये सब असल में काम कैसे करेगा? इसका जवाब छिपा है एक डिसिप्लिन डेली रूटीन में। चलिए देखते हैं कि एक कामयाब दिन आखिर दिखता कैसा है। ये एक आदर्श दिन का ब्लूप्रिंट है। जरा गौर कीजिए, सबसे मुश्किल सब्जेक्ट सुबह के लिए रखे गए हैं क्योंकि तब दिमाग सबसे ताज़ा होता है। दोपहर में मॉक टेस्ट और शाम को रिवीजन। और हाँ, हर स्टडी सेशन के बीच में ज़रूरी ब्रेक्स भी हैं ताकि बर्नआउट ना हो। याद रहे, बैलेंस ही कामयाबी की चाबी है। और हाँ, लंबे समय तक फोकस बनाए रखने का ये एक सीक्रेट हथियार है, पोमोडोरो टेक्निक। मतलब 25 मिनट के लिए दुनिया से कट जाइए, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई, फिर 5 मिनट का ब्रेक। ये आसान सी टेक्निक घंटों तक बिना थके और बिना भटके पढ़ाई करने में बहुत मदद करती है। अब उन आम गलतियों पर भी नजर डाल लेते हैं जो अक्सर तैयारी को पटरी से उतार देती हैं और देखते हैं कि उनसे कैसे बचा जा सकता है। सबसे बड़ी गलती बस पढ़ते रहना और ये मान लेना कि सब याद हो गया। इसका सीधा सा समाधान है, हर टॉपिक के बाद कम से कम 10 सवाल हल करें। ये एक छोटे से टेस्ट की तरह है जो तुरंत बता देता है कि जो पढ़ा वो वाकई समझा भी या नहीं। दूसरी बड़ी गलती है मॉक टेस्ट का डर। लेकिन एक बात याद रखनी होगी, ये टेस्ट तैयारी का आईना है। इनसे भागने का मतलब है खुद को धोखे में रखना। तो हर हफ्ते कम से कम एक मॉक टेस्ट देना ही देना है। यही तो असली परीक्षा के लिए टाइम और प्रेशर को मैनेज करना सिखाएगा। और ये तो सबसे बड़ा मिथक है, नींद की कुर्बानी देना। देखिए, साइंस बिल्कुल साफ कहता है, हमारा दिमाग जानकारी को तभी पक्का करता है जब हम सोते हैं।
7 से 8 घंटे की अच्छी नींद देर रात की पढ़ाई से कहीं ज्यादा फायदेमंद है। अगर थकान लगे तो एक छोटा पावर नैप लें, लेकिन नींद से समझौता बिल्कुल नहीं। अच्छा, इतनी सारी जानकारी के बाद शायद मन में ये सवाल आ रहा हो, ठीक है, पर शुरू कहाँ से करूं? चिंता की कोई बात नहीं, हमने अगले 7 दिनों का एक ठोस एक्शन प्लान भी तैयार किया है। तो पहला कदम ये है, आज एक मॉक टेस्ट दें ताकि अपनी शुरुआती स्थिति पता चले। कल पूरे सिलेबस को छोटे छोटे टॉपिक्स में तोड़ें। अगले 5 दिन सिर्फ अपने सबसे कमजोर टॉपिक्स पर काम करें और रोज एक छोटा मिनी टेस्ट दें। और सबसे जरूरी, हर रात अगले दिन की प्लानिंग करें और अपनी 3 छोटी छोटी कामयाबियों को लिखें। ये शुरुआत में ही एक जबरदस्त मोमेंटम देगा। तो ये साइंटिफिकली प्रूवन रोड मैप अब हमारे सामने है। इसका हर एक कदम कामयाबी के लिए ही डिजाइन किया गया है। अब सवाल ये नहीं है कि क्या करना है, सवाल ये है कि क्या हम अपनी मेहनत को सही दिशा देने के लिए वो पहला कदम उठाने को तैयार हैं। चुनाव हमारा है।